नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीलाओं में। दोस्तों, आपने जाना कि सुरेंद्र पांडे भगवान कल्कि को योग सिद्ध महात्मा ही समझे थे और जो भगवान कल्कि को निर्देश दिए कि एक जगह भटका न जाए और योग साधना की स्थान बनाई जाए। परंतु भगवान कल्कि इस धरती पर छुप छुपा करके अपने आप से इस संसार का निरीक्षण कर रहे थे कि संसार में कैसे भगवान अपने कार्य को आगे बढ़ाए। और भगवान कल्कि ने उनके वह रूप से स्वीकार कर आगे बढ़ने के लिए कहा, परंतु उस पर सफलता न मिली क्योंकि हपुआ कुटी चतुर्भुज की जो वहाँ के व्यवस्थापक थे वह श्री धर्मराज पांडे जी थे। उनको द्वेष के कारण वहाँ पर असफलता हुई। अब जानेंगे इसके आगे का कहानी, तो वीडियो के अंत पर रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जब लिखें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं श्री रमेश पांडे जी के राय पर गौर किया जाए। श्री रमेश पांडे जी हपुआ कुटी चतुर्भुज के ही एक प्रतिष्ठित परिवार के श्री तीर्थ राज पांडे के सपुत्र थे। ये वर पदत पुत्र थे, यानी भगवान से वरदान में पाए थे। ये शरीर लक्षणों एवं अंगों से परिपूर्ण थे। श्री रमेश पांडे जी स्पष्ट वार्ता वाले थे, निर्भय एवं चरित्रवान एवं एक सुंदर नवयुवक थे। इनकी शारीरिक रचना किसी को भी अच्छी लगने वाली थी। ये शंकर जी के दृढ़ विश्वास पूर्व श्रद्धा एवं निष्ठावान भक्त थे। शंकर जी में इनकी अटूट श्रद्धा भक्ति थी। तत्काल भगवान कल्कि के सबसे समीपी में भी भगवान कल्कि के प्रिय थे, जिसका मुख्य कारण स्पष्ट बोलने वाला, निर्भयता, चरित्रवान एवं सदा ही बातों में बूझते लड़ते हुए समझ बूझ के बगैर न मानते थे अथवा किसी भी बात को तब तक न मानते और न लड़ते बूझते रहना जब तक कि वह स्पष्ट समझ बूझ के साथ बोध न हो जाए। मेरे सबसे प्रिय यानी भगवान कल्कि के सबसे प्रिय होने के लिए यह सबसे उच्च बात थी। ये भगवान कल्कि के गुप्त मंत्रणा दाता भी थे तथा भगवान कल्कि भी उनका उचित जवाब, सुझाव एवं बोध करते हुए राय लेते थे। उदाहरणार्थ श्री रमेश जी ने मझार तरया से संबंधित विच्छेद के कारण की राय दी तथा उसका कारण भी बतलाया कि श्री आनंद मोहन जी की 2 लड़कियां अति बदनाम हैं, जहां रहकर बदनामी से आप बच नहीं सकते हैं। हालांकि मैं यानी भगवान कल्कि जानता थे कि आप पर इस दुनिया के किसी प्रकार का भी रंग नहीं चढ़ सकता है। आप किसी भी दोषी नहीं हो सकते हैं, फिर भी वह समाज आप को दोषी माने और कहे बगैर बाज नहीं आएगा। यानी वह समाज जो आपकी यथार्थ को नहीं समझ पाएगा वह बदनाम किए बगैर छोड़ नहीं सकता। भगवान कल्कि ने श्री रमेश जी की यह बात स्वीकार करते हुए कि उनकी लड़कियां अति बदनाम हैं
परंतु भगवान कल्कि ने यह भी बतलाया कि ऐसे ही स्थान हैं जहाँ रहकर कार्य किया जाए, क्योंकि सर्वप्रथम उनका उद्धार कौन करेगा? जिस पापी, घृणित एवं कुकर्मी समझकर भगवान कल्कि ही त्याग कर दे, यानी भगवान कल्कि ने कहा कि मैं त्याग कर दूं। जैसे कि गुप्त मसवीरा के द्वारा आप जानते हैं कि मैं यानी भगवान कल्कि का अवतरण पापियों के उद्धार के लिए ही हुआ है। तो रमेश जी, आप थोड़ा यह बतलाएं कि भगवान कल्कि यानी मैं बदनामी रूप, भय रूप, तुच्छ स्वार्थ के लिए कि भगवान कल्कि यानी मैं बदनाम हो न हूँ, उस परिवार को छोड़ देना परमार्थ एवं पतित पावन पापियों को उद्धारक एवं सुधार वाले शब्दों की गरिमा कहाँ रहेगी? इसलिए रमेश जी, आप निष्पष्ट राय दें, यानी मैं भगवान कल्कि के स्वार्थ के पक्ष में नहीं, बल्कि पापियों कुकर्मियों का उद्धार एवं सुधार, पतित पावन एवं जन कल्याण रूपी परमार्थ रूपी भगवत भाव के पक्ष में राय दे कि मैं उस परिवार को बदनामी के भय से त्याग दूं। बदनामी के अंदर रहकर ही तो स्वच्छ कार्य किया जा सकता है। यह भगवान कल्कि की बदनामी नहीं होगी तो उसके पीछे कौन नहीं चलने लगेगा? फिर सही निर्णय एवं कार्य समाज में सुचारू रूप से हो पाएगा? कदापि नहीं। इसलिए मैं यानी भगवान कल्कि अति निंदनीय, अति घृणित एवं पापियों के बीच ही रहकर कार्य करना ज़्यादा श्रेष्ठतर होगा, अपेक्षा बड़प्पन में फूल कर कार्य करने से। रमेश जी ने कहा कि यदि ऐसा है तब ठीक है। श्री रमेश जी ने दूसरा कारण रखा कि वह परिवार कुष्ठ से युक्त है, जहाँ कोई पानी तक नहीं पीता है। क्षेत्रीय कोई जानकार आदमी वहाँ जल नहीं पीता है, परंतु वहाँ आप के रहने पर हम लोगों को तथा अच्छे से अच्छे समाज को भी पानी पीना है, खाना रहना सोना भी पड़ सकता है। और देखता हूँ कि पड़ता ही है, क्योंकि जहाँ आप रहेंगे हम लोगों को आना जाना तथा खाना पीना रहना ही है, जिससे कि कुष्ठ का भय तथा सामाजिक मर्यादा दोनों ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि वहाँ छोड़कर हम लोगों के यहाँ किसी प्रतिष्ठित बड़े आदमी के यहाँ अपना ठहराव बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। श्री रमेश जी, इस प्रश्न को भगवान कल्कि ने बहुत अच्छी तरह से सुना, इस प्रकार लिए कि श्री रमेश श्री आनंद मोहन जी का परिवार वर्तमान में कुष्ठ से संबंधित है, ठीक है, परंतु क्या भगवान ही नहीं चाहने पर भी कुष्ठ हो सकता है? क्या भगवान चाहेगा तो उसे पतित पावन नहीं कर सकता है? क्या वह कुष्ठ रह सकता है? कदापि नहीं। हाँ, भगवान चाहे तो कुष्ठ क्या कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप श्री रमेश जी भगवान कल्कि को तो
जानते हैं, यानी मुझे तो जानते ही हैं, फिर भी कैसे सोच लिए कि मैं यानी भगवान कल्कि के प्रेमियों, सेवकों, भक्तों एवं शिष्यों एवं अनुयायियों तथा सहयोगियों को किसी के संपर्क से कुछ हो सकता है, होना ही होगा, तो मुझे यानी भगवान कल्कि उनके पहले ही उस का कुष्ठ ठीक नहीं कर देगा, जिससे अन्य को होने का भय क्यों। इस प्रकार बीमारी के भय से किसी परिवार के श्रद्धा, निष्ठा एवं सेवा भक्ति भाव को ठुकराया जा सकता है? कदापि नहीं। यह कोई ठुकराता हो तो ठुकराए, परंतु मैं यानी भगवान कल्कि ठुकराना जन कल्याण के सिद्धांत के रूप में ठीक होगा? कदापि नहीं। श्री रमेश जी संकुचित दायरे से ऊपर उठकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ करें, अर्थात राय दें कि मैं यानी भगवान कल्कि अवश्य मानेगा, परंतु स्वार्थ रूपी तुच्छ, संकुचित एवं सीमित जीवन पद्धति स्वीकार कैसे कर सकता है, जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र परमार्थ एवं व्यापक वर्तित एवं असीमित है। अंततः श्री रमेश जी ने अपने शंकाओं के समाधान से संतुष्ट जाहिर किए और भगवान कल्कि को उस मझार तरया को अपने तरफ से छोड़ने को मना किया। भले ही वे लोग छोड़ दें। इस प्रकार भगवान कल्कि वाली बात को श्री रमेश जी स्वीकार किए। दोस्तों, श्री रमेश जी पांडे, सुरेश पांडे जी तथा श्री रमेश पांडे जी भगवान कल्कि के शुभेच्छुत यानी शुभेच्छुत एवं सहयोगी रहे, परंतु श्री धर्मराज पांडे द्वारा पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाने से तथा श्री रमेश जी का अभी परिवार जीवन के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते रहने तथा बाद में श्री धर्मराज पांडे के अंदर द्वेष भाव के उत्पन्न हो जाने तथा श्री सुरेंद्र पांडे जी के राय से हपुआ कुटी से हट कर बंगरा में श्री दीनानाथ जी, श्री आनंद तिवारी जी, श्री मैनेजर बाबू एवं श्री सीताराम राय जी के विशेष निवेदन पर सतपुरी धाम उन्हीं लोगों के सद्भाव एवं सद्व्यवहार सहयोग से बना। हालांकि सतपुरी धाम बनने के पूर्व भगवान कल्कि एवं श्री आनंद मोहन जी में काफ़ी बातचीत विचार विमर्श हुआ था, जो आगे आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपने जाना कि भगवान कल्कि को श्री रमेश पांडे जी ने राय विचार दिया और जो माता आदिशक्ति का परिवार था, यानी उनके जो पारिवारिक जो लड़कियां थी, जिनको मृदुला और गुड्डी और पूनम की वह कहानी आप लोग जानते होंगे, उस कहानी को लेकर भगवान कल्कि को राय दिए कि वह जगह अच्छी नहीं है, वह बदनामी वाली जगह है और वह पापियों और वैसे कुकर्मियों की जगह है। आप वहाँ रहेंगे तो हम लोग को भी खाना पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के सब रोगी हैं और वहाँ पर रोग सब में फैल सकता है। भगवान कल्कि ने कहा कि मैं अगर पापियों को छोड़ दूँ,
खाली सत्कर्मियों को पकड़ूं, तो ये तो भगवान का कार्य नहीं है। और भगवान कल्कि ने बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझाया और कहा कि मैं पापियों और तुच्छ जीवों के लिए आया हूँ, और पापियों का उद्धार और दुष्टों का संहार, और धरती पर भक्तों का उद्धार, तुच्छ से तुच्छ भक्तों का जीवन में अच्छी जीवन जिलाने के लिए आया हूँ, ना कि अच्छे खान पान और रहन के लिए स्वार्थ जीवन जीने के लिए। भगवान कल्कि की यह श्रेष्ठता वाली बात सुनकर वह श्री रमेश पांडे जी अपने को स्वीकार कर लिए कि यह सत्य बात है। और श्री रमेश पांडे जी के अभी विद्यार्थी जीवन था, इसलिए भगवान कल्कि को वह छोड़ देते हैं। इसके विषय में भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो